नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। इस बुलेटिन में बात होगी साबरकांठा की, जहां उजेड़िया गांव में जोगनी माताजी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तलोद तालुका के उजेड़िया गांव में जोगनी माताजी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और 37 जोड़ों ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का लाभ भी प्राप्त किया। इस दौरान भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें गुलाल, कंकु और डीजे की धुन पर श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में झूमते नजर आए। कार्यक्रम में युवा सरपंच चीनू सिंह जाला, सचिव कीर्ति सिंह जाला, अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जाला सहित कई पदाधिकारी एवं दानदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। आयोजन में मुख्य यजमान और सह यजमानों सहित अनेक दानदाताओं द्वारा लाखों रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर तलोद प्रांतिज के विधायक गजेंद्र सिंह परमार भी उपस्थित रहे और उन्होंने माता जी का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। पूरे आयोजन के दौरान गांव के युवाओं द्वारा उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई और वातावरण पूर्णतः भक्तिमय बना रहा। साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। बिसौली के ठाकुरान मोहल्ला स्थित होली चौक पर रामवीर सिंह एडवोकेट की पैतृक संपत्ति पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुआ। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश न होने पर रोष जताया। इस दौरान हल्दीघाटी और दिवेर युद्ध के इतिहास को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश कुमार सिंह ने की तथा संचालन सुशील कुमार एवं मुकेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर रामवीर सिंह एडवोकेट, सुनील कुमार सिंह, राहुल सिंह, हरिओम सिंह चौहान सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बलिया शहर के बेदुआ बंदे पर स्थित सरकारी शराब की दुकानों को हटाने की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। शनिचरी मंदिर पर पिछले 5 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण धरना शनिवार को अचानक उग्र हो गया और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका तथा सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रशासनकारियों का कहना है कि रिहायशी और धार्मिक क्षेत्र के पास शराब की दुकान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी और जब तक इसे हटाया नहीं जाता आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम मुकेश यादव है, मैं वार्ड नंबर 9 सभासद हूँ। जी मुकेश जी, अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या ये पूरा प्रकरण है? हम लोग यहाँ बिचला घाट चौकी के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और ये लगातार 5वां दिन क्रमिक अनशन चल रहा है। और क्रमिक अनशन इसलिए चल रहा है कि यहाँ जो दारू की दुकान है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पी के गिरे रहते हैं और वहाँ से हम लोग के वार्ड की बगल के वार्ड की महिला तब जाती हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं उन लोग खुद पता नहीं होता है और हमारी बहनें बेटियाँ लज्जित होकर और वहाँ चली जाती हैं। वो शर्म की बात हम लोग हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि होकर और देखते हैं और सुनते हैं और आँख बंद में चले जाते हैं। इस मामले में किसी अधिकारी से वार्ता हुई? आसाराम जी आए थे तो उनसे सिटी मैजिस्ट्रेट साहब उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं कोई व्यवस्था बनाता हूँ। नहीं बात है 5 दिन के अंदर केवल आज सिटी मैजिस्ट्रेट साहब आए थे और 5वां दिन हो गया। अगर क्रमिक अनशन से अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि सोमवार से हम लोग आमरण अनशन शुरू करें। इसके पहले भी आप लोग यहाँ से जुलूस लेकर के गए थे, दिया वापिस पत्रक भी दिए हैं। हम लोग पत्रक दिए थे, उस पर भी सिटी मैजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि चलो मैं आके जांच करके और कोई व्यवस्था बनाता हूँ, तो उसमें भी कोई कुछ हुआ नहीं और फिर हम लोग को ऐसा नौबत आया कि क्रमिक अनशन करके बैठना। इस संबंध में किसी जनप्रतिनिधि या यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक, मंत्री, सांसद, उनसे कोई वार्ता आप लोगों की? अब मंत्री से बात होती, हमने तो बात नहीं हुई है, मेरे भाई लोग बात किए होंगे और कुछ न कुछ वो भी आश्वासन दिए होंगे। कितने समय से इस शराब की दुकान को हटाने की मांग आप लोगों का चल रहा है? ये शराब की दुकान हटाने को मांग नहीं चल रहा है। हम लोग यहाँ से इस रोड से कहीं हटा के दुकान विधुए मौजे में कर दिया जाए, लेकिन यहाँ ना रखा जाए। यहाँ गुलाब देवी स्कूल है, यहाँ मंदिर है और सब लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं तो उसमें बहुत बड़ी होती है और सब अच्छा बात नहीं है, इसलिए कहीं और विकल्प व्यवस्था बना के हटा दें। बता दें। धर्म भारती वार्ड नंबर 14 के सभासद। जी धर्म जी, अभी किस तरह का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये पूरा प्रकरण है? ये जगह प्रकरण है, आज अनशन का 5वां दिन है हम लोग का। दारू की भट्टी है यहाँ पे, अंग्रेजी है, देसी है,
बियर की दुकानें हैं, भांग है, गांजा है, सब कुछ मिलता है। तो मेन रोड से हटकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार कहा भी गया है, बहुत बार बवाल भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है, छेड़खानी भी हुई है कई बार। डीएम साहब को भी हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, उनसे भी वार्ता हुई थी, आश्वासन मिला था। मंत्री जी से भी हम लोग मिले इस विषय में, वहाँ से भी आश्वासन मिला था कि ठीक है हम लोग देख रहे हैं क्या करना है। तो अभी तक क्या हुआ, हट गया? अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ इस पर, इसलिए हम लोग मजबूर होकर बैठे हैं। आज कैसा प्रदर्शन आप लोगों का रहा, किस तरीके से आप लोग किए? आज हम लोगों का पुतला दहन का कार्यक्रम था आबकारी विभाग, हम लोगों ने पुतला दहन किया। सूची में साहब भी आए थे, कहे कि 2 दिन में हम बता रहे हैं क्या करना है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर अगला रणनीति आप लोगों की क्या होगी? फिर प्रदर्शन होगा, 1-2 दिन देख रहे हैं हम लोग, नहीं तो इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो भी बनता है वो लोग, हम लोग जब तक हटेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के अवसर पर मीनाक्षी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने कहा कि मदर्स डे केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 365 दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और उनके सम्मान, देखभाल व स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रखना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने से जच्चा बच्चा दोनों को लाभ मिल रहा है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 मई रविवार के दिन मदर्स डे मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में डॉक्टर मीनाक्षी जी हैं। मैम, आप सीनियर डॉक्टर से मैम क्या कहना चाहेंगे मदर्स डे को लेकर? मदर्स डे मनाना सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। मदर्स डे एक्चुअली पूरे 365 डेज़ मदर्स डे होना चाहिए और मनाना चाहिए। और जब तक हमारे जो समाज है वो ये मेंटालिटी उसकी ये बदलेगी नहीं कि मदर की इम्पोर्टेंस हर दिन है, सिर्फ साल में एक दिन नहीं है, तब तक ये बदलाव नहीं आ पाएगा। और मदर को अच्छा बनाने के लिए जो उसकी नींव है वो तभी से रखनी पड़ती है जब वो किशोरावस्था में होती है। जब वो 15-16 साल की लड़की है उस वक्त से ही उसका जो ध्यान रखना हमारा सबका कर्तव्य है। और ज़्यादातर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या और भी कम जो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के हैं, वो सोचते हैं कि लड़कियों की स्वास्थ्य कोई बहुत इम्पोर्टेंट वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादा स्वास्थ्य की जो केयर है वो तो लड़कों की होनी चाहिए, जबकि उसका उल्टा ही है। जब आप लड़की के स्वास्थ्य की अच्छी केयर करेंगे किशोरावस्था में, तब वो जब वो मदर बनेगी, जब वो बच्चे पैदा करेगी तो वो खुद भी स्वस्थ रहेगी और उसके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। और जब अच्छे स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे तभी वो उनको अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी। जब वो खुद भी स्वस्थ रहेगी और बहुत ज़्यादा उसका जो फिज़िकल कहते हैं एंड्योरेंस वो ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तभी वो अच्छा काम कर पाएगी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का भेदभाव लड़के या लड़कियों के बीच में नहीं होना चाहिए। शुरू से उनको उतना ही पोषण मिलना चाहिए, उनको उतनी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, उनको उतनी ही पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए जितना कि घर के लड़कों को मिलती है। तो उनका डेवलपमेंट इतना अच्छा होगा कि वो अच्छी मदर्स बनेंगी, अच्छे बच्चे पैदा कर पाएंगी स्वस्थ। आज के युग में देखा गया है मैडम, जो खान पान को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उस समय महिलाओं को किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए मैम? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनीमिया करेक्शन। आजकल जो गांव में ख़ास तौर पे ऐसा है कि जब पोषण का ध्यान नहीं रखा जाता है तो एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें खून की कमी है। और जब खून की कमी होती है शुरुआत में ही, तो प्रेगनेंसी में वो और बढ़ती जाती है। और डिलीवरी के टाइम अगर कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो मरीज़ को या जो महिला है उसको बहुत
सीवियर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा है कि वो जानलेवा भी हो सकता है अगर एनीमिया ट्रीट ना किया जाए। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए पोषण के अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बराबर उनको आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं ऐसी जो कि गांव में सब जगह आशा जो सेविकाएं हैं वो सब देती हैं और घर घर जाके बांटती हैं आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स। और महिलाएं आजकल गांव में भी बहुत जागरूक हो गई इस चीज़ को लेके। उनको टेटनस के इंजेक्शन्स मिलते हैं जिससे कि उनको ना उनको टेटनस का इन्फेक्शन हो, ना उनके बच्चों को टेटनस का इन्फेक्शन हो। और गवर्नमेंट की इस जागरूकता की वजह से ही अब ऑलमोस्ट ये देखा ही नहीं जाता कि टेटनस हो, बच्चों को नियोनेटल टेटनस हो या माँ को टेटनस डिलीवरी के टाइम हो। वो चीज़ एक समझ लीजिए पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सारी महिलाएं जो है उनको कवर किया जाता है। तो आयरन कैल्शियम ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके। साथ ही साथ जैसे बताया टेटनस के इंजेक्शन्स मिलने चाहिए जिससे कि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। बराबर रेगुलर चेकअप होने चाहिए डॉक्टर के से पहले। तो जो अगर गांव में महिलाएं हैं तो उनको आशा वर्कर्स जो है वो घर जाके भी देखती हैं, उनको सब दवाइयाँ देती हैं। उसके अलावा उनके ब्लड प्रेशर भी चेक करती हैं। और लेकिन उसके बावजूद हर महीने महिला को एक डॉक्टर को दिखाना है जिससे कि उनका थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो जल्दी से जल्दी वो डिटेक्ट हो जाए। अगर जल्दी इन्फेक्शन जल्दी कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट हो जाता है तो वो आगे बहुत भयानक स्वरूप नहीं लेता और उसको जल्दी हैंडल किया जा सकता है और वो महिलाएं जो है वो ठीक तरह से बच्चे को अपना जन्म दे पाती। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर नगर पालिका क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक कार्यालय के सामने लंबे समय से हो रहे जल भराव ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्थिति जस की तस बनी हुई है। जल भराव के कारण क्षेत्र में गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि जब खुद स्वास्थ्य केंद्र और प्रशासनिक कार्यालय के सामने ही ऐसी बदहाल स्थिति है तो आम जनता के विकास और स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वच्छता अभियान के दावों के बीच यह तस्वीर नगर पालिका की लापरवाही और विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जयप्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ी मिलक बटौला। अच्छा, क्या काम करते हो ब्लॉक पे? चाय की दुकान। अच्छा, चाय की दुकान है। अच्छा, चाय की दुकान के आसपास ये तुम्हारी के जल भराव हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चाय की दुकान के आगे साहब कोई भी ग्राहक लेकर को राजी नहीं है और निकलते भी है तो पानी में से निकलते हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं मिट्टी निकाली और भाग जाते हैं। तो इससे किस तरह की समस्या आ रही हैं? ये सारी समस्या आ रही है। मच्छर पैदा हो रहा है यहाँ पे, दुनिया भर का मच्छर पैदा हो रहा है। अस्पताल बराबर में है, अस्पताल बराबर में, इधर ब्लॉक बराबर में और ब्लॉक के दोनों साइड में पानी भरा हुआ है। इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज तक जितने भी यहाँ से फोटो डलवाई उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई आज तक। अच्छा, नगर पालिका से शिकायत की है आपने कभी? नगर पालिका को भी लेटर दिया है जी, लेकिन उसके बाद भी कोई शिकायत न हुई है। तो इससे तो बीमारी और ज़्यादा फैलेगी। बीमारी ज़्यादा फैल रही है जी। मरीजों से अस्पताल पूरा भरा रहे हैं। तो इसमें नगर पालिका भी आप लापरवाही मानते हैं? लापरवाही है जी नगर पालिका की। कौन सी नगर पालिका पड़ती है? शिकारपुर। दादा कोमल प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? रोहित। अच्छा दादा, आप यहाँ ब्लॉक पे बैठे हैं जी और यहाँ खड़े भी हैं आप, किस तरह का माहौल है और जल भराव क्यों हो रहा है यहाँ? यहाँ आगे गंदा पानी भरा रहता है बारिश का। जब भी आते हैं यहाँ तो मच्छर खा जाते हैं। दोनों तरफ बीमारी पड़ी हुई है। दोनों सड़क के आसपास दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये क्षेत्र किस में आता है? ये नगर पालिका में आता है। तो यहाँ के लोगों ने नगर पालिका से शिकायत नहीं की? नगर पालिका कोई आते हैं नहीं, मतलब देर कोई डीएम वगैरह आ जाती है तो सफाई हो जाती है, नहीं तो कोई सब मतलब ही नहीं है ना। यहाँ किसी को कोई चिंता। अच्छा, जिस तरह से मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी मच्छरों से बचने के लिए उपाय कर रहा है, तो इससे तो और बीमारी बढ़ेगी। इससे तो और बीमारी बढ़ रही है। कोई उपाय वगैरह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो आते हैं देख के चले जाते हैं। इस जल भराव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से और डीएम से? हम तो ये कहेंगे कि इसकी सफाई हो जाए तो और अच्छा है, तो कम से कम बीमारी तो नहीं होगी।
बीमारी और बढ़ रही है इससे। अच्छा, आप ब्लॉक में आई हैं? आंगनबाड़ी। अच्छा, ये जो जल भराव हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगी? ये कहेंगे भैया तो बीमारी फैलेंगी, मच्छर पैदा होंगे और निकलने को रास्ता ना हमारे जामे। ब्लॉक में काम पड़े हमारे यार, अस्पताल में पड़े। अच्छा, ब्लॉक के सामने जल भराव हो रहा है? हाँ, ब्लॉक के सामने जल भराव हो रहा है और अस्पताल के सामने भी हो रहा है? अस्पताल के सामने भी हो रहा है। तो इससे तो जो मरीज हैं वो दवा लेने आते होंगे और मच्छरों से और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। दोनों होंगे बीमार। तो इससे किस तरह का नुकसान है? बीमारी बढ़ेगी, मच्छर पैदा होंगे और गंदगी है भैया, ये तो गंदगी में तो हर चीज़ पैदा हो। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चतरा जिले के कुल्लू मोड़ पर क्षत्रिय गौरव एकता मंच के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनकी शौर्य व राष्ट्रभक्ति को नमन भी किया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप चौक का नामकरण भी किया गया तथा पूरा क्षेत्र जय भवानी और महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके आदर्शों को अपनाने और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में संजय सिंह, चुन्नू सिंह, सुबोध सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फतेहपुर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें खागा, हदगाम और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत गेस्ट हाउस से हुई और यह हदगाम नगर पंचायत होते हुए बहेरा सादात चौकी स्थित महाराणा प्रताप चौराहा पहुंची, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संयोजन गौरव सिंह ने किया, जबकि अनूप यादव, सुरेंद्र मास्टर, अंकित मोदी सहित कई स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। पूर्व मंत्री ने महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य और स्वाभिमान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है और युवा पीढ़ी को राष्ट्रहित में आगे बढ़ाने की सीख देता है। शोभा यात्रा के दौरान भारी भीड़ और महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मोनू सिंह भदौरिया, संजय सिंह राठौर, नीरज वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। जुन्नारदेव व्यवहार न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शासकीय बैंक, नगर पालिका, विद्युत एवं वन विभाग सहित कई संस्थाओं ने भाग लेकर आमजन की समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान ऋण वसूली एवं लंबित प्रकरणों पर आपसी सहमति से निपटारा किया गया। जिला न्यायाधीश महेंद्र मांगोदिया ने बताया कि कुल 55 मामलों में से 11 मामलों का सफल समझौता हुआ, जबकि अन्य मामलों में भी समाधान की प्रक्रिया जारी है। न्यायाधीश राहुल सोनी और पूजा मौर्य की अदालतों में भी कई प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। सर, आज लोक अदालत में कितने प्रकरणों पर समझौते हुए हैं? आज दिनांक को एडीजे कोर्ट में 55 मामलों के ऊपर सुनवाई रखी गई है सर, जिसमें से अभी तक 11 मामलों में राजीनामा हो चुका है और अभी 2 घंटे और बाकी हैं, जिसमें बातचीत चल रही है और शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में राजीनामा होने की संभावना है। थैंक यू सर। उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में जो ये लोक अदालत आयोजित होती है, इसमें पक्षकारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो जाएं और उनके विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो जाए, इसलिए ये लोक अदालत लगाई जाती है, जिसके माध्यम से न सिर्फ प्रकरणों का निराकरण होता है बल्कि उनके बीच में आपसी संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये रहता है कि इसमें ना तो किसी की जीत होती ना किसी की हार होती है, क्योंकि इसकी कोई अपील भी नहीं होती। तो इसी स्तर पे पूरे जो समस्या है, जो भी उनके विवाद है, उनका निराकरण हो जाता है। इसलिए इस राजीनामा के माध्यम से जो लोक अदालत है, इसके लिए हम लोग अधिवक्तागण भी पूरा सहयोग करते हैं, ताकि जो है पक्षकारों को जो है बार बार कोर्ट के चक्कर न लगाना पड़े, उनको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से जो है टेंशन का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम भी उनको पूरा सहयोग करते हैं। सर, आपका नाम? मैं राजेंद्र शर्मा, अध्यक्ष हूँ अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा चखौरा में देर रात राजघाट रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास खेतों में रखी पलारी में अचानक भीषण आग लग गई, जो तेज हवा और खराब मौसम के कारण तेजी से फैलकर पूरे क्षेत्र में फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह
आग हार्वेस्टर से निकली चिंगारी के कारण लगी, जिसके बाद सूखी पलारी ने आग को और भड़का दिया। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगी और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में मौसम बदलने और तेज बारिश शुरू होने से आग पर काबू पाया जा सका, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि या बड़ी आर्थिक क्षति की सूचना नहीं मिली है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। शिवपुरी के कोलारस में प्रशासन ने राई रोड स्थित एसडीएम कार्यालय के सामने टेलीफोन एक्सचेंज के पास जनपद पंचायत की शासकीय भूमि पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीएम अनूप श्रीवास्तव के निर्देश पर एसडीओपी संजय मिश्रा, थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण तथा मंदिर के चबूतरे को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए 50 वर्षों से निवास और न्यायालय में मामला लंबित होने की बात कही है। कार्रवाई के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कुछ समय के लिए चक्का जाम की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर शांत करा दिया। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही और मामला प्रशासन बनाम स्थानीय लोगों के विवाद के रूप में चर्चा का विषय बन गया। सर, आज ये राय रोड पर एक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सर क्या है सर पूरा मामला? एक्चुअली कोलारस नगर में ही ये भूमि स्थित है और 3 हेक्टेयर से बड़ी भूमि है, जिसके आसपास समस्त शासकीय महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं। और ये जो ज़मीन है खसरा नंबर 26/1 है, जो कि जनपद कार्यालय के लिए आवंटित भूमि है। तो इसमें एक ही परिवार के कुछ लोगों के द्वारा एनक्रोचमेंट किया गया था। तो पूर्व में भी इनको समझाइश दी गई थी। धारा 248 का इन पे केस भी दर्ज है। केस का निराकरण भी हो गया है और इनके अगेंस्ट आदेश भी पारित है। उसके बाद भी ये लोग जो है वो हठपूर्वक इस जगह को छोड़ नहीं रहे थे। तो वहाँ पे जो मंदिर का चबूतरा था उसको हटाया गया जीसीबी के द्वारा, तो प्रशासन द्वारा मंदिर को हटाएगा, इस पर आप क्या कहोगे? एक्चुअली वहाँ मंदिर जैसा तो कुछ था नहीं, एक चबूतरा था जो हाल फिलहाल जो हमारी कार्रवाई के दौरान ही पिछले कुछ समय में इन लोगों ने बनाया था टेम्परेरी। तो उस पर इन्हीं की सहमति से उस पर जो छोटी सी शंकर जी की पिंडी रखी हुई है, तो वो इनको ऑप्शन दिया गया है कि वो इसको अपनी जगह स्थापित कर लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग उनको सम्मानपूर्वक इसे अपने मंदिर में स्थापित करें। सर, जो कब्जेदारी हैं इनका आरोप है कि इनके आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया है। सर, इस पर क्या कहना चाहिए? लगातार इनकी कार्रवाई चल रही है और इनने सिविल में भी आवेदन फाइल किया हुआ है। सिविल से भी इनका स्टे खारिज हो गया। अच्छा, तो जो पक्के मकान बनी हुए उनको भी क्या तोड़ेगी? एक्चुअली शासकीय भूमि पर निर्मित सभी संरचनाओं पर 248 का नोटिस इनको जारी है और उस पर आदेश पारित है। क्या नाम है अपना? ये मामला ये है, अतिक्रमण बताया जा रहा है। हमारे पूर्व में भी हमारे नाम खतरा खतौनी सारी चीज़ें हैं, और माननीय न्यायालय में कोर्ट में भी हमारे 50 दिन हमारा मामला चल रहा है। फिर भी आज जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बिना सूचना के की है। ना ही हमारे लाने कोई नोटिस दिया गया, पूर्व में भी ना ही कोई संकेत दिया गया था कि इसमें आप थोड़ा बहुत हटा लो। हमारे जो घर में आप देख रहे हैं गाय बकरी भैंस सब कुछ बन रहे थे उसमें। उन्होंने ना हमने जब मैंने एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश की कि सर हमको थोड़ा सूचना तो देते, सूचना ना बताती हूँ सर से मैंने बात की, तो सर मेरे से उल्टा जवाब बोले कि आप अभी तक इसको कार्रवाई को हो जाने दो, अंततः ये आपके बने हुए हैं वो भी मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो आपको नोटिस जारी नहीं किया गया? कुछ भी जारी नहीं किया सर। और एसडीएम साहब का तो कहना है कि नोटिस जारी किया था। नोटिस दिखाया, आज की कार्रवाई कोई नोटिस नहीं, पूर्व में दिए गए थे, वो भी हमारे ऊपर उन्होंने एक बार हमसे जवाब भी मांगा था। पहले विधायक जी आए थे यहाँ पर, विधायक जी के साथ में एसडीएम आए थे, जबकि राजस्व अगर कोई टीम आती तो बात अलग थी, और विधायक जी स्वयं आए थे यहाँ पर। उस टाइम उन्होंने एक आवेदन दिया था, उसमें जवाब मांगा था। हमने हमारे वकील द्वारा जवाब उसमें प्रस्तुत कर दिया, और आज तक उस फाइल पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया जो हमारे ऊपर जवाब में हमने पेश किया था। और आज भी तो क्या जो मंदिर है, आप मंदिर की बताएं, मंदिर टूटा है लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर है? मंदिर करीबन 2007 और 8 के बीच में स्थापित कर दिया था हमने, वो भी शिवसेना द्वारा किया गया था। शिवसेना का प्रमुख उस समय कोलास में कौन थे? प्रमुख शायद विनोद कुमार साहब थे उसमें। नहीं तो प्रशासन का तो ऐसा कहना है कि अभी पिछला जब सीमांकन की कार्रवाई की गई थी, पहले बनाया था, जब इसको बनाया था, 40 साल पुराना सर 2008 में मैं आपको फोटो सैटेलाइट का मेरे पास फोटो को मैं भी आपको अभी वो दिखा दूंगा। उसमें सैटेलाइट द्वारा कैप्चर किया गया पूरा मेरा
खेत का श्रीमा उसमें मंदिर स्थापित है, वो करीबन सैटेलाइट का फोटो 2013 का है। सर तो ये भी बोल रहे कि 4 दिन में कुआं खोदा है, जबकि मेरा 40 साल पुराना कुआं है। और अति आवश्यक से ये भी है, उन्होंने पूर्व में पहले भी आए तो उसके उपरांत में भी मैंने जब तहसील जाकर अपना रिकॉर्ड मांगा, एक दिन में मेरा पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। जहाँ मैंने स्टॉकर रूम से अगर मैंने पूछा कि सर हमारा स्टॉक, उसने लिखित में दिया कि आपके इतनी सन से कोई रिकॉर्ड नहीं। इन्होंने हमारा रिकॉर्ड भी पूरा हटा दिया और जो भी रिकॉर्ड हमारे पास है, जो हम शिवपुरी से निकलवा कर लेकर आए हैं, वो अभी तक मेरे पास है। खसरे है, कटौनी है, सारी चीज़ों में मेरे नाम है, सब चीज़ में नाम। और आज क्या आपने कोर्ट में लाया था, सुनने में आया कोर्ट ने भी स्टोर हटा दिया, कोर्ट ने भी यहाँ से आपके केस को खारिज कर दिया है। सर कर ली क्या, और उसके बाद में मैंने ऊपर भी कोर्ट में कोर्ट खारिज कर देता, 13 तारीख क्या लगाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, खारिज किया। उसके लिए अपील शिवपुरी भी हमने अपील डाली। अपील कब डाली आपने? अपील डाली अभी 2 दिन पहले। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।